अब हम एक नेक्स्ट पीसीआर पढ़ते हैं, साइटोकाइनिन। एफ स्कूग और उनके कोवर्कर कैलस पे काम कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कैलस का यूज़ हम टिश्यू कल्चर में करते हैं और इन्होंने क्या किया, कैलस क्या होता है, अनडिफरेंटिएटेड मास ऑफ सेल होता है, जिससे क्या कर सकते हैं, हम एक नए प्लांट्स को बना सकते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या देखा कि इन्होंने कैलस पे क्या किया, ऑक्सीजन का छिड़काव किया, सिर्फ ऑक्सीजन दिया तो उसमें क्या हुआ, डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ, मतलब उसमें सेल फॉर्मेशन होना शुरू नहीं हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ क्या दिया, डीएनए एक्सट्रैक्ट दिया, या यीस्ट दिया, या कोकोनट मिल्क दिया, इनमें से कुछ दिया। तो उन्होंने क्या देखा कि उसमें साइटोकाइनेसिस होने के बाद क्या हो गया है, सेल डिफ्रेंशिएशन शुरू हो गई है। इसकी डिस्कवरी की थी उन्होंने। स्कूग और उनके साथियों ने देखा था कि कुछ ना कुछ केमिकल तो है जो क्या कर रहा है, सेल डिवीज़न को प्रमोट कर रहा है, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से डिस्कवर नहीं किया था। इसकी डिस्कवरी का श्रेय किसे जाता है, मिलर एट एल को। उन्होंने क्या किया, हेरिंग फिश थी, उसके स्पर्म को लिया और उसके डीएनए को देखा। तो उन्होंने क्या देखा कि उसमें क्या है, ऐसे स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं कि वो क्या कर सकते हैं, साइटोकाइनेसिस को प्रमोट कर सकते हैं। उन्होंने इसे क्या नाम दिया, काइनेटिन नाम दिया। इसका केमिकल नेचर होता है N6 फरफ्यूरिल एमिनोप्यूराइन, एडेनिन और ग्वानिन से मिलकर के बना होता है। आइसोलेशन, फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम अनराइप मेज ग्रेन। फर्स्ट नेचुरल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले किससे, हेरिंग फिश से मिला था, तो वो एनिमल में आ जाता है, इसीलिए प्लांट से पहला मेज ग्रेन से मिला, इसीलिए इसे फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन कहा जा रहा है, जिसे क्या कहा गया, जियाटिन कहा गया। ये क्या होता है, बेंजिल एमिनोप्यूराइन होता है। इसकी अकरेंस देख लेते हैं। ये मेनली कहाँ पे मिलता है, एक्टिवली डिवाइडिंग, जो डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, जैसे रूट अपेक्स, डेवलपिंग शूट हो गया, बड हो गया, यंग लीफ या फिर फ्रूट में ये मिलता है। इसके बाद फंक्शन देख लेते हैं कि ये क्या करता है, लीव्स की ग्रो करवाता है। कभी वन लाइनर क्वेश्चन आ गया कि कौन सा ऐसा पीसीआर है जो क्या कराता है, क्लोरोप्लास्ट की अमाउंट को बढ़ाता है, तो कौन है, साइटोकाइनिन है। फिर ये क्या कराता है, शूट की ग्रोथ को भी इंक्रीज कराता है। कैसी शूट को, एडवेंटियस शूट को। और ये क्या करता है, ऑक्सिन क्या करता था, शूट की अपेक्स को बढ़ाता था, उसकी लेंथ को इंक्रीज करता था, लेकिन ये क्या करता है कि ऑक्सिन के अपोजिट काम करता है, ये लैटरल बड्स को बढ़ाता है, इसीलिए लिखा गया है कि एडवेंटियस शूट को। और डिले सेंसेशन कराता है, मतलब कि फ्रूट लीफ आदि को झड़ने से रोकता है, सेल डिवीज़न कराता है, और एंटी एजिंग हार्मोन्स है। इसके अलावा ये क्या करता है, किसी भी फ्रूट, फ्लावर, वेजिटेबल की शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम फ्रूट को तोड़ करके रख दें तो कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, लेकिन अगर उनमें साइटोकाइनिन पीसीआर को का छिड़काव किया जाए तो वो क्या कर सकते हैं, बहुत देर तक ख़राब नहीं होते हैं। इसके अलावा इसका यूज़ किस में किया जाता है, टिश्यू कल्चर में किया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ प्लांट, किसी प्लांट से एक नए प्लांट्स का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, टिश्यू कल्चर कहलाता है। एक्सप्लांट क्या होता है कि जिससे हमें नए प्लांट का निर्माण होता है, एम्ब्रियो या फिर मेरिस्टेम हो सकती है, पोलन ग्रेन हो सकता है, ये कैलस हो सकता है। इसके अलावा देख लेते हैं कि अगर हम क्या करते हैं, अगर हम ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों को क्या करते हैं, इक्वल क्वांटिटी में किसी अनडिवाइडिंग सेल पे डालते हैं तो उसमें क्या होता है, कैलस फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, अगर ये दोनों बराबर मात्रा में हो। अगर ऑक्सिन की कंसंट्रेशन साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो तो उसमें क्या बनेगी, उसमें रूट बननी शुरू हो जाएगी। अगर ऑक्सिन का कंसंट्रेशन साइटोकाइनिन के कंसंट्रेशन से ज़्यादा है तो
अगर हमें शूट बनानी है तो हम क्या करेंगे, साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन ऑक्सिन की तुलना में ज़्यादा डालेंगे। हम साइटोकाइनिन हार्मोन्स का छिड़काव ज़्यादा करेंगे, किसकी तुलना में, ऑक्सिन की तुलना में। तो क्या बनना शुरू हो जाएगी, शूट बनना शुरू हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।